तो हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है टेक्नो बाय मिलान। तो पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था मॉडल पेपर सामाजिक विज्ञान के सेट ए बी के बारे में। तो आज के इस वीडियो में बताऊंगा मॉडल प्रश्न पेपर सेट सी के बारे में। विषय कौन सा है? सामाजिक विज्ञान। और कुछ ही दिनों में यानी कि आपका, अगर आप लोग 10वीं वाले हो तो आपका सामाजिक विज्ञान का पेपर 20 तारीख को है, 20/8/2026 को। तो तीनों सेट देख लेना है। अगर आप लोग इच्छुक हो तो देख लेना है आप लोगों को। मैं कोई फोर्स नहीं कर रहा हूँ। अगर आप लोगों को लगता है कि इसमें से कुछ क्वेश्चन आ सकते तो एक बार रीड कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा बकवास किच में करते सीधा स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मॉडल प्रश्न पेपर है 3, कक्षा 10वीं, विषय सामाजिक विज्ञान। और समय आप लोगों को 3 घंटा मिलने वाला है, पूर्णांक होने वाला है 100 नंबर का, ठीक है। यहाँ पर निर्देश को एक बार रीड कर लीजिएगा। यहाँ पर बोला कि सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। प्रश्न क्रमांक 1 4 खंड है, जिसमें अ बहुविकल्पीय है, ब रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। खंड स सत्य सत्य, खंड ध उचित संबंध जोड़िए। प्रत्येक पे 1 अंक आवंटित है। 2 से 13 तक अति लघुत्तरीय प्रश्न है, 2 अंक निर्धारित है। उत्तर की अधिकतम शब्द सीमा 30 है। प्रश्न क्रमांक 14 से 19 लघुत्तरीय प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न पर 3 अंक निर्धारित है। उत्तर की अधिकतम शब्द सीमा 50 शब्द है। प्रश्न क्रमांक 20 से 23 लघुत्तरीय प्रश्न है, प्रत्येक पर 4 अंक निर्धारित है। उत्तर की अधिकतम शब्द सीमा 75 है। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 24 से 25 दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, प्रत्येक पर 5 अंक निर्धारित है। उत्तर की अधिकतम शब्द सीमा 100 है। यहाँ पर 26 से 27 दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, प्रत्येक पर 6 अंक निर्धारित। उत्तर की अधिकतम शब्द सीमा 150 है। यहाँ पर आप लोगों को देख लेना है। खंड अ में वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, और किसने भारत आने के समुद्री मार्ग की खोज की थी, इसको आप लोगों को बताना है। बार्थोलोमेओ डियाज, वास्को डी गामा, कोलंबस, इनमें से कोई नहीं, कौन सा, इसको बताना है। उसके बाद दूसरे नंबर पर वेदों के अचूक प्रभाव पर जोर नहीं देते थे स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, दयानंद सरस्वती, सैयद अहमद खान, ठीक है। उसके बाद प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? 1947 में, 1857 में, 1945 में, 1819 में, ठीक है। उसके बाद कौन सी जगह मार्च में सबसे अधिक गर्म होगी? दिल्ली, शिलांग, ढक्कन का पठार, पंजाब, तो इसको आप लोगों को बताना है। उसके बाद श्वेत क्रांति का संबंध है मत्स्य उत्पादन, अंडा उत्पादन, दुग्ध उत्पादन, गेहूं उत्पादन, किससे संबंध है, इसको आप लोगों को बताना है, ठीक है। उसके बाद है खंड भ है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थान की पूर्ति आप लोगों को करना है। संयुक्त राष्ट्र की महासभा द्वारा खालिस्तान में मानव अधिकारों को अंगीकृत किया गया है, तो इसको आप लोगों को बताना है। उसके बाद भारत में खालिस्तान दल प्रणाली है, तो कौन सी दल प्रणाली है, इसको बताना है। उसके बाद बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक है, खालिस्तान है, तो कौन है, इसको बताना है। उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन खालिस्तान में हुआ तो कब हुआ था, इसको आप लोगों को। तो उसके बाद भारत गुट निरपेक्ष आंदोलन का खालिस्तान तक तो क्या था, इसको बताना है। उसके बाद खंड स है, सत्य सत्य लिखिए। सबसे पहला भारत सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है, इसको बताना है। उसके बाद राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत 1988 में हुई। उसके बाद भारत में राजनीतिक दलों की शुरुआत स्वतंत्रता के बाद हुई, सत्य की सत्य, इसको बताना है, इसको भी बताना, ठीक है। उसके बाद चौथे नंबर पर आ जाना, भारत में पहला संसदीय आम चुनाव सन 1955 में हुआ था, ठीक है। इसको सत्य सत्य को बताना है। उसके बाद भारत सरकार द्वारा सन 1993 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया, तो इसको सत्य सत्य आप लोगों को बताना है, ठीक है। इंग्लैंड की क्रांति 1960 है। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1906। मुस्लिम लीग का गठन 551। और वन्य जीव अभ्यारण्य 2000। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति यहाँ पर सन 1688, ठीक है। तो सही संबंध यहाँ पर जोड़ना है। उसके बाद इसमें आप लोगों को 5 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों को देख लेना है अच्छे से, उचित संबंध अच्छे से जोड़ना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में चले जाते हैं। यहाँ पर लिखा है प्रश्न क्रमांक 2, रोम किस नदी के तट में बसा है, इसको बताना है, 2 नंबर का सवाल है। उसके बाद यहाँ पर अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद कौन सा धर्म अपनाया है, इसको आप लोगों को बताना है, 2 नंबर का सवाल है। साम्राज्यवाद क्या है, आप लोगों को बताना है, 2 नंबर का सवाल, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 5 है, प्राचीन भारतीय समाज का व्यवसाय किस पर आधारित था, इसको आप लोगों को बताना है, 2 नंबर का सवाल है। पूर्ण स्वराज से आप क्या समझते हैं, 2 नंबर का सवाल है, इसको आप लोगों को बताना है। उसके बाद 7वें नंबर पर उन 2 नदियों के नाम लिखिए जिसने पश्चिमी मैदान बनाने में मदद किया, 2 नंबर का सवाल है, इसको अच्छे से लिखना है, ठीक है। और प्रश्न क्रमांक
8वां है उन 2 राज्यों के नाम लिखिए जहां पर कोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नहीं है। उसके बाद 9वें नंबर पर क्वेश्चन है भारतीय संविधान में वर्णित 2 मूल कर्तव्यों को लिखना है। 2 नंबर का सवाल है, अच्छे से लिखना है, ठीक है। उसके बाद 10वें नंबर पर आ जाना है लोक कल्याणकारी राज्य का क्या अर्थ है, इसको आप लोगों को बताना है। उसके बाद 11वें नंबर पर लोकसभा अध्यक्ष के कोई 2 कार्य आप लोगों को लिखना है। 12वें नंबर पर आ जाना है सफल लोकतंत्र के लिए आवश्यक 2 शर्तों को लिखिए, तो 2 शर्तों को आप लोगों को लिखना है। उसके बाद 13वें नंबर पर आ जाना है राष्ट्रीय आय से क्या समझते हैं, राष्ट्रीय आय को आप लोगों को बताना है। उसके बाद 14 नंबर पर आ जाना है कपास की खेती के लिए किसी भी 3 भौगोलिक परिस्थिति की व्याख्या कीजिए, तो कौन कौन से इसको बताना है। उसके बाद 15 नंबर पर आ जाना है सामूहिक उत्तरदायित्व क्या है, इसका तात्पर्य बताना है। उसके बाद 16वें नंबर पर आ जाना है ग्राम पंचायत के 3 कार्य लिखिए, तो 3 कार्य आप लोगों को लिखने हैं। उसके बाद 17वें नंबर पर राज्य विधानसभा के सदस्य बनने हेतु 3 योग्यताएं लिखिए, तो 3 योग्यताएं आप लोगों को लिखना है, ठीक है। कौन कौन से है। भारत में क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने के 3 उपाय आप लोगों को लिखने हैं, कौन कौन से हैं। उसके बाद 19वें नंबर पर आ जाना भारत में राष्ट्रीय समाकलन की कौन कौन सी चुनौतियां है, इसको 3 नंबर का सवाल लिखना, ठीक है। उसके बाद 20वें नंबर पर है संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख उद्देश्यों को लिखिए, कोई 4 आप लोगों को लिखना है। अथवा में प्रथम युद्ध के 4 परिणामों का उल्लेख कीजिए, तो 4 परिणामों का उल्लेख करना है, ठीक है। उसके बाद 21वें नंबर पर आ जाना 19वीं सदी में भारत में महिलाओं के शिक्षा के विकास में कौन सी बाधाएं आई, इसको बताना है। 4 नंबर का सवाल है। अथवा में यदि ये नहीं बनता तो अंग्रेजी शिक्षा ने भारत में राष्ट्रवाद की वृद्धि में कैसे योगदान दिया, इसको आप लोगों को बताना है, ठीक है। उसके बाद भारत में राष्ट्रवाद के उदय के 4 कारण आप लोगों को लिखना है। अथवा में ब्रिटिशों को भारत को अंग्रेजी आज़ादी देने के किन्हीं 4 कारणों का उल्लेख कीजिए। 4 नंबर का सवाल अच्छे से लिखना है, ठीक है। कई लोग दोनों बना देते, दोनों आप लोगों को नहीं बनाना है, एक ही बनाना है। कई लोग दोनों इसलिए बना देते हैं, दोनों याद रहता है, तो ऐसा आप लोगों को नहीं करना है, कोई भी बनाओ 4 ही नंबर मिलेगा, ठीक है। उसके बाद 23वें नंबर पर आ जाए पर्यावरण को क्षरण से बचाने के लिए कोई 4 उपाय आप लोगों को करना है, और अथवा में पर्यावरण क्षरण के 4 कारक लिखिए। उसके बाद 24वें नंबर पर आज खाद्य सुरक्षा की अवधारणा को समझाइए, और यहाँ भोजन में आत्मनिर्भरता से किस तरह अलग है। और अथवा में दिया है गेहूं उत्पादन हेतु भौगोलिक परिस्थितियाँ कौन सी है, किन्हीं 5 परिस्थितियों का उल्लेख कीजिए। उसके बाद 25वें नंबर पर आ जाना है संसद के कार्यों का वर्णन कीजिए। अथवा में प्रधानमंत्री के कार्यों एवं शक्ति का उल्लेख कीजिए, तो यहाँ पर प्रधानमंत्री के कार्यों का शक्ति का उल्लेख करना, ठीक है। उसके बाद 26वें नंबर पर आ जाना भारत के सीमांकित मानचित्र में निम्न को दर्शाइए, तो कौन सा है, केरल है, तमिलनाडु है, अरुणाचल प्रदेश है, गोवा है, उत्तराखंड है, मिजोरम है, इसको जो है मानचित्र में दर्शाना है, ठीक है। अथवा में दिया है अरावली पर्वत, थार पर्वत, थार मरुस्थल, गंगा नदी, छोटा नागपुर का पठार, कर्क रेखा, अरब सागर, तो जो आप लोगों को याद है उसको दर्शा देना, ठीक है। 6 नंबर का सवाल है। उसके बाद 27वां जो लास्ट क्वेश्चन है दबाव समूह का क्या कार्य है, कोई 4 विशेषता लिखना है। अथवा में जनमत से आप क्या समझते हैं, लोकतंत्र में इसका क्या महत्व है, 6 नंबर का सवाल है, अच्छे से लिखना है, ठीक है। 6 नंबर का जो सवाल है उसको अच्छे से लिखना है। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को देख लेना है, डिटेल बाय डिटेल पूरी जानकारी दिया हूँ, ठीक है। कहीं कोई कन्फ्यूज़न होगा तो पूछ लेना है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ छोटी सी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अपने दोस्त, कौन दोस्त है जो ओपन स्कूल का एग्ज़ाम दिला रहे हैं और सामाजिक विज्ञान लिए है, उनको बिल्कुल इसको सेंड करना, ठीक है। और इसका PDF चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर है, उसके माध्यम से ले सकते हो। मिलता है ऐसे कुछ नए वीडियो में, तब तक अपने ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।